वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अंशधारी और ऋणपत्रधारी में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसको अंतर का आधार, एक तरफ अंशधारी दूसरी तरफ ऋणपत्रधारी। सबसे पहला पद, यानी पद के आधार पर या अंशधारी और ऋणपत्रधारी में क्या अंतर है, या कह सकते हैं कि जो अंशधारी का क्या पद होता है कंपनी में और ऋणपत्रधारी का क्या पद है। तो जो अंशधारी है वो कंपनी का स्वामी होता है, यानी मालिक होता है, जो कि कंपनी का सदस्य भी कहलाता है। इसी का कंपनी पर स्वामित्व होता है। ऋणपत्रधारी कंपनी का ऋणदाता, ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, ये कंपनी को ऋण प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसे ऋणदाता कहा जाता है। ब्याज और लाभांश में जैसा कि आपको मालूम है कि जो अंशधारी हैं वो कंपनी के मालिक हैं, स्वामी हैं, तो लाभ जो भी कंपनी को होता है उस लाभ में हिस्सा स्वामी का होगा। लाभांश जो मिलेगा वो अंशधारी को मिलता है। ऋणपत्रधारी को एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है जो ऋणपत्रों पर डिसाइडेड होती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मताधिकार। मताधिकार का मतलब मत देने का अधिकार, यानी जो अंशधारी हैं उन्हें कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार होता है। इन्हें मताधिकार होता है और इनके जो मताधिकार हैं उसी के आधार पर ये कंपनी का संचालन करते हैं और उस पर नियंत्रण भी अंशधारियों का ही होता है। यानी कंपनी पे जो नियंत्रण है वो अंशधारियों का होता है, क्योंकि उन्हीं को कंपनी की सभाओं में वोट देने का अधिकार होता है। ऋणपत्रधारी को कंपनी की सभाओं में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वोटिंग पावर इनको नहीं होती है। कंपनी की सभा में वोट देने के अधिकार रखने वाले जो ऋणपत्रों का मतलब जो ऋणपत्रधारी हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है कंपनी की सभाओं में। या धन की वापसी, धन की वापसी यानी जो अंशधारी हैं या जो व्यक्ति कंपनी का अंशधारी होता है उसका पैसा कंपनी कब वापस करती है, जब कंपनी का समापन होता है। यानी कंपनी के समापन की दशा में ही अंशधारियों को पैसा वापस किया जाता है। ठीक, और वो भी तब जब कंपनी के पास अधिक बचा होगा, पैसा होगा, तभी वो कंपनी के समापन की दशा में अंशधारियों को पैसा वापस करती है। अन्यथा अंशधारियों को कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो ऋणपत्रधारी हैं उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, क्योंकि जो ऋण लिया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है, तो उस निश्चित अवधि में ऋणपत्रधारियों का पैसा वापस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पूंजी या फिर ऋण। जैसा ही मालूम है कंपनी में अंशधारियों के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है वो कंपनी की असल पूंजी होती है। यानी अंशधारियों द्वारा लगाया गया पैसा कंपनी की पूंजी कहलाती है, और ऋणपत्रधारियों के द्वारा जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है वो कंपनी को दिया गया ऋण होता है, इसलिए वो ऋण कहलाता है। उसके अलावा राशि प्राप्त करने का प्राथमिक अधिकार, जो राशि प्राप्त करने का अधिकार है, राशि प्राप्त करने का अधिकार, यानी जब भी कंपनी का समापन हो रहा होगा तो कंपनी के समापन की दशा में सबसे पहले ऋणपत्रधारियों का पैसा वापस किया जाता है। ऋणपत्रधारियों को भुगतान किया जाएगा सबसे पहले पैसा। या कह सकते हैं अंशधारियों से पहले ऋणपत्रधारियों को भुगतान किया जाता है, और अंशधारियों को अगर ऋणपत्रधारियों का पैसा देने के बाद, ठीक है, ऋणपत्रधारियों को राशि देने के बाद यदि कुछ पैसा बचता है तभी
अंशधारियों को दिया जाता है। अंशधारियों को दिया जाता है, यानी सबसे पहले कंपनी के समापन की दशाओं में पैसा प्राप्त करने का अधिकार ऋण पत्रधारियों का होता है, और ऋण पत्रधारियों का पैसा चुकाने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा अंशधारियों को दिया जाता है। तो ये अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर है। थैंक यू वेरी मच।